घर में रहना है तो गृह कार्यों को करना पड़ेगा, अन्यथा आपको यहाँ पर भोजन नहीं मिल सकता। हे भरत, इस घर को आपको त्याग करके जाना पड़ेगा। और जड़ भरत जी महाराज घर को त्याग करके छोड़ा क्या, घर में रहने के बाद भी ये वन के जैसे रहते थे। स्थान परिवर्तन हो गया है। बस सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज जब ये वन में भी पधारे, इनके साथ में घटना घटी। एक राजा ने नरबलि देने का संकल्प लिया है कि हमारे यहाँ पर जब संतान होगी तो मैं नरबलि प्रदान करूंगा। नरबलि किसकी दे, यह विचार करके खोजते खोजते वन में पधारे और महाराज जड़ भरत का दर्शन हुआ। आप महाराज, आपकी बलि देना है, चलोगे? भैया चलो। बलि देने के लिए लेकर के गए, सुंदर श्रृंगार किया, वस्त्र स्नान से विभूषित करके जैसे ही बलि देने के लिए गए, उस समय मैया ने देखा ये तो भगवान नारायण का भक्त है और इसकी बलि दी जा रही है। जीवों की हत्या हमारे पास में नहीं ना हो, ये तो मनुष्य मनोरथ करता है, मैं ऐसा कार्य करूंगा। सच्चे भक्त की कभी मृत्यु नहीं होती। सच्चे भक्त तो हमेशा भगवान के चरणों में वास करते हैं। जैसे ही उस राजा ने अपनी तलवार को उठाया, उसी समय माँ भद्रकाली प्रकट हो गई और जिसकी बलि चढ़नी थी वह तो आबाद हो गया और जिसके जो बलि दे रहा था वह गोविंदाय नमो नमः। महाराज जड़ भरत पुनः वन में पधारे। वन में स्थित सभी पत्तों का सेवन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं और नित्य निरंतर भगवान का गुणगान करते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं महाराज, इसी समय पर महाराज रावगण सत्संग के लिए जा रहे थे। उसी वन में पधारे, एक सेवक की मृत्यु हो गई। अब पालकी चलाने के लिए तीसरा सेवक, चौथा सेवक कहाँ से मिले? 3 सेवक तो है पालकी में, 4 सेवक चाहिए, चौथा सेवक कहाँ से मिले? इसके लिए खोजते हुए जड़ भरत के दर्शन हुए और ले जाकर के पालकी में लगा दिया। पालकी में चलते हुए जड़ भरत महाराज विचार कर रहे हैं कि हमारे पैरों के द्वारा किन्हीं जीवों की हत्या न, अन्य जीवों को कष्ट न मिले। और यही है 18 पुराणों का रस। अपनी वाणी के द्वारा, हमारे हाथों के द्वारा, हमारे पैरों के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारी नासिका के द्वारा, हमारे मुख के द्वारा, हमारे आंखों के द्वारा कभी भी किसी जीव को कष्ट प्राप्त ना हो, ये 18 पुराणों का सिद्धांत है। यदि अपने आप को हमें सत्मार्ग में लगाना है तो केवल हम इतना विचार करें, हमारे द्वारा किन्हीं भी जीवों को कष्ट ना हो, खास करके वाणी के द्वारा तो किसी जीव को कष्ट ना हो। महाराज भरत पालकी को लेकर के चल रहे हैं, विचार कर रहे हैं हमारे पैरों के द्वारा जीवों को कष्ट ना हो। जैसे चींटियों का झुंड देखा, विचार किया पैर पड़ेंगे, मृत्यु को प्राप्त होगी, जीव हत्या का पाप लगेगा, तो क्या करें? छलांग लगा दी। छलांग लगाई तो अभिमानी महाराज राहुगण पालकी से नीचे गिरे, वृक्ष से टकराए, खून से लथपथ हो गए। जोरदार आवाज लगाई, किसका यह कार्य है? तीनों सेवकों ने कहा कि जो अभी नया नया सेवक आया है, इनके कारण ऐसा हुआ है। महाराज रावगण बुला करके कहने लगे, आपका इतना सुंदर शरीर, हष्ट पुरुष शरीर लेकर के आपको लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? शरीर तो नित्य निरंतर बढ़ता जा रहा है, आपके पास में जो दिमाग है, आत्मा है, वह बढ़ती नहीं है।
ना तो घटती है। आप केवल मोटे ताजे होते जा रहे हो, आपको लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती। अनेकों प्रकार से कट वचन महाराज रावगण ने जड़ भरत महाराज के लिए कहा। जब बोलना बंद कर दिया, जब कोई व्यक्ति जवाब ही ना दे तो अपने आप बंदी होना पड़ता है, मजबूरी है। रावगण को कोई जवाब ना मिला, तब जैसे ही शांत हुए उस समय जड़ भरत महाराज कहने लगे, महाराज आपने बिल्कुल सच कहा है। या जो शरीर है, या शरीर ही बढ़ता है, या शरीर ही दुबला होता है, या शरीर ही मोटा होता है, या शरीर ही सांवला होता है, या शरीर ही गोरा होता है, या शरीर का ही कार्य है। महाराज इसमें स्थापित आत्मा तो नित्य निरंतर अजर है, अमर है। ना तो उसे जल गीला कर सकता है, ना तो हवा सुखा सकती है, ना तो अग्नि उसे जला सकती है। महाराज यह आत्मा तो जिस प्रकार से हम नए वस्त्रों को पहन करके पुराने वस्त्रों को त्याग देते हैं, उसी प्रकार से यह आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। शास्त्रों में लिखा भी गया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से हम अपने शरीर को त्याग करके, नए पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्रों को धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से इसमें स्थापित आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण कर लेती है। महाराज इस शरीर का कोई कार्य नहीं है। या तो शरीर जब आत्मा है तब तक यह शरीर चलायमान है, नहीं तो महाराज यह जो शरीर है तो 5 तत्वों से मिलकर के बना है। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। पहला है आकाश तत्व, जब इससे आत्मा चली जाती है आकाश तत्व आकाश में मिल जाता है। दूसरा है पृथ्वी तत्व, जब आत्मा गई तो यह पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल जाता है। महाराज तीसरा है जल तत्व, जब यह आत्मा इस शरीर को त्यागती है जल तत्व जल में मिल जाता है। महाराज चौथा है अग्नि, या जैसे ही जीवात्मा इस शरीर को त्याग करके जाती है तो यह अग्नि तत्व अग्नि में मिल जाता है। महाराज 5वां है वायु तत्व, जैसे ही जीवात्मा इस शरीर को त्याग करके जाती है